भाई देखो, मैंने और भाई ने एक चीज़ नोट की है, चारों लोग एक साथ कैसे बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं और इंसानों को मार देते हैं। ये है नज़ारा जो सबसे बढ़िया हमें दिखा होगा। तो भाई एक गेम ड्राइव में झटके बहुत लगते हैं। एक तो ओ एक इधर आ गई शेरनी, ये गिरने लग रहे हैं भाई। जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलेगा भाई। ओए 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 ओए। हम ढूंढ रहे हैं चीता या लेपर्ड को। चीता जो है ऐसे घास में छुपा रहता है और इतनी खुश है। किस बात पे खुश हुई है? पी करने की बात पे। वो कह रही है चलो ऑल टुगेदर करते हैं। वो फुर्ती देखिए, इसलिए चीता है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका वन ऑफ द नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड सेरेंगेटी तंजानिया में। तो कल हम आए थे सेरेंगेटी में। सेरेंगेटी जो है वो 14,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक नेशनल पार्क है जो कि है तंजानिया में। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ये है यहाँ पर भाई ब्रेकफास्ट टेबलें लगी हुई हैं और ब्रेकफास्ट रूम है यहाँ पर। और मेरे साथ है मेरा प्यारा छोटा भाई परमवीर बेनीवाल ब्रेकफास्ट करते हुए। और ये ब्रेकफास्ट आया हमारा भाई, क्या क्या है ये? ब्रेड, पीनट बटर, ऑमलेट, टमाटर, जैम, कॉफी। ये केले ये केले बेकार से। और ये इंजरा। हेलो, हाय, हाउ आर यू? मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट? Yes. ओके, हाउ वाज इट? सो गुड? Very good. Very good. वेरी गुड। चलो भाई, इन्होंने कह दिया वेरी गुड, खा के देखते हैं। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया भाई और ये थे हमारे शेफ़। हेलो। तो यहाँ पर क्या सीन होता है कि जिस भी टूर कंपनी से आप बुक कराते हैं वो टूर कंपनी आपको ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच देती है। तो इट डिपेंड्स कि आपने कौन सी कंपनी से करा रखा है, कितने पैसे दे रखे हैं, उसी हिसाब का खाना खुना आता है। जहाँ तक मुझे समझ आई है, क्योंकि बहुत से लोगों की टेबलों पे बहुत अच्छा खाना था, बहुत के नॉर्मल था जैसे हमारे पे था, और बहुत के बिल्कुल ही कम सा था। तो ये यहाँ पर जो है डाइनिंग रूम होता है, ठीक है। और यहाँ कैंपों में ये होता है भाई, यहाँ पे किचन तो सबके अपने अपने शेफ़ हैं, जैसे भी इनकी सेटिंग रहती होगी, लेकिन ये यहाँ पर बनाते हैं अपना अपना खाना और सर्व कर देते हैं। तो ये बड़ी सी किचन है इनकी। बेसिकली एग, चिकन, बीफ जो भी चलता है वो सब कुछ यहाँ पर ये शेफ़ लोग बना देते हैं। हमारे साथ हैं इस्माइल। हेलो इस्माइल, हाउ आर यू? Ismail is our tour guide, our driver, our brother here. So where are we going today? Today we are doing the game drive here in Central Serengeti, and then during afternoon we head to the south. ओके, सो गेम ड्राइव का मतलब होता है कि भाई हम लोग जाएंगे जो ये हमारी कार्स है इन पे, और इन पे जाके जानवरों को ढूंढेंगे। उन जानवरों को ढूंढना एक तरह की गेम होती है और उसे कहते हैं गेम ड्राइव। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेरेंगेटी? टेल देम। The meaning of Serengeti, it's endless plain. That's एंडलेस प्लेन। endless plain. या That's the word from the Maasai. मासाई। Say Serengeti. सीरिंगेटी। ओके। Serengeti, yeah. But the first person mispronounced it Serengeti, and now Okay. the word Serengeti is official. ओके। तो ये बात आपने स्माइल से सुनी होगी कि सेरेंगेटी का मतलब है एंडलेस प्लेन। एंडलेस प्लेन का मतलब है यार जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, ये तो यहाँ पेड़ दिख रहे हैं, जहाँ तक आगे आप देखोगे जब वीडियोस में, तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सब कुछ दिख रहा होगा। तो उसका मतलब है एंडलेस प्लेन। सेरेंगेटी ये नाम जो है वो दिया है यहाँ के रहने वाले मसाई लोगों ने। और ये भाई सारा कैंपिंग एरिया है। और अगर आप कभी आएँ तो भाई अपने साथ ना टॉर्च ज़रूर ले आएँ, नहीं तो खैर फ़ोन में होता ही है, सबके मोबाइल्स में आजकल टॉर्च होती है। और जब रात को अगर बाहर निकलें कहीं वॉशरूम वगैरह के लिए, तो आप अपने साथ भाई वो टॉर्च लेके ज़रूर निकलें, अंधेरे में ना निकलें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फेंस नहीं लगे हुए, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है, तो जानवर कोई भी आ सकता है। ये देखो नेवले कैसे घूम रहे हैं मज़े में, और सोचो ये आपके टेंट में रात को घुस जाए आके सारे के सारे, है ना। और ये था हमारा टेंट जहाँ से निकला है हमारा टाइगर। यहाँ पे 500 तरह की चिड़िया भी हैं। यहाँ पर जानवर तो हैं, लाखों जानवर हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो चिड़िया हैं ये भी यहाँ की बहुत मशहूर है, लोग बहुत आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखो भाई हाइना वाइना कुछ भी आ सकता है, कोई नहीं पता कौन सा जानवर आ जाए आपके टेंट में, घुस जाए, आपको नुकसान पहुँचा दे, और कुछ नहीं करेगा तो आपके जो जूते चप्पल अगर बाहर हैं तो वो तो ले ही जाएगा। तो हाँ जी परमवीर जी, चलें। हाँ
हाँ चलो। ये हमारा भाई टेंट था जिसमें हमने गदर मचा दिया होगा। ये हम दोनों सोए हुए थे, इधर परमवीर और मैं। बस भाई यही है, अब अपना सामान समेटते हैं, लेट्स गो। ये हमारा ग्रुप है भाई, हम 7 लोग हैं ग्रुप में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ग्रुप में 7 लोग हैं। 6 लोगों को आपने शायद देख लिया और एक है मैडम हमारी। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Good morning, very good. आई फॉरगेट टू आस्क योर नेम। Anne. एन। सो मैडम एन है फ्रॉम यूएसए, हमारे साथ हैं। और भाई ये एक इंस्पिरेशन है बहुत से लोगों के लिए। 73 इयर्स की हैं और अकेले ट्रैवल कर रही हैं और सेरेंगेटी में आ गई हैं घूमने। परमवीर, कैसी रही रात? सही थी, बढ़िया थी। बढ़िया थी। थकावट थी मेरे तो बहुत ज़्यादा, मेरे कुछ याद ही नहीं है। भाई इसको तो थी थकावट। मैं जब सोया तो मुझे तो कहीं से जानवरों की आवाज़ आई, कभी कभी इसके खराटों की आए। थोड़ी देर में मैं सोचूं कि यार जानवर है तो लगे कि ये खराटे ले रहा है, कभी सोचो तो खराटे ले रहा है तो बाहर से जानवर की आवाज़ आ रही थी। तो थक हम बहुत गए थे और हम 2-3 दिन से तो लगातार चल रहे हैं। हाँ मेरे को तो 2 दिन बाद सोया था मैं ढंग से। हाँ 2-3 दिन से हम लगातार चल रहे हैं और मज़ा आया। रात को जानवरों की आवाज़ें आती रही, कुछ कहीं से दूर से कहीं पास से, क्योंकि सारा देखो प्लेन है। और जानवरों की बात करूँ तो मुझे अभी एक देखो हिरन दिख रहा है दूर, शायद दिख गया होगा कैमरा में आपको भी। तो जानवर यहाँ पे बहुत आम है, मतलब आसपास, और आप बिल्कुल ही पार्क के बीच में ही रह रहे हो, कहीं आप दूर नहीं हो, तो जानवर तो बहुत ही आसानी से आ सकते हैं यहाँ। ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो ग्रुप टूर में ही आते हैं और ये इस तरह की सफारी कार्स होती हैं। और अगर आना चाहे तो कोई खुद से भी कार लेके आ सकता है, लेकिन वो 4x4 होनी चाहिए और परमिशन वगैरह यहाँ आकर ही मिल जाती है। जो गेट्स हमने दिखाए थे लास्ट वीडियो में वहाँ पर, और जो प्राइस पड़ता है लगभग $4000 पर पर्सन पड़ेगा अगर अकेले आएंगे 4 दिन के लिए। अगर 2 लोग हैं तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब वो फिर 6 से 7 हज़ार 2 लोगों के लिए हो जाएगा। तो हाँ, आप खुद से ड्राइव करके आ सकते हैं, अपनी कार लेके आ सकते हैं, लेकिन कार 4x4 होनी चाहिए, वो मस्ट है। हमारी कार तैयार हो रही है और ये जो सब कंबल बिस्तर वगैरह है ना, सब इसी में भर के ले जाते हैं। खाने खूने का सामान भी इसी में, हमारा सामान भी इसी में। तो कभी आप आएँ सफारी करने तो सामान आपका कम होना चाहिए आपके पास। आपके होटल में छोड़ाएँ, छोटे बैग लेके आएँ और बैग ज़रूर चेक कर लें कि आपका अंदर रख दिया है नहीं रख दिया, क्योंकि ये अपने सारे सामान के चक्कर में ना कई बार आपका बैग भूल जाएंगे। हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हमारे ग्रुप में एक लेडी है, उनका बैग ये भूल गए थे इसी चक्कर में और वो रह गया वहाँ पर। पहले एक हिरन था और अब वहाँ पर हिरन्स का पूरा झुंड इकट्ठा हो गया है। और देखो वहाँ से हिरन देखने लग रहा भाई, उसको इतनी दूर से पहचान आ गई कि यहाँ पे कोई हमें देख रहा है। ईश्वर ने शक्ति दे रखी है भाई इनको भी। एक्चुअली में शायद बारहसिंगा है भाई, वो हिरन नहीं बारहसिंगा है, और गीजल भी कहते हैं जो छोटा बारहसिंगा होता है उसको, तो गीजल है ये। चलो 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 ओके भाई, चलो चलो, अभी बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे आपको और बहुत सारी कुदरती चीज़ें देखने को मिलेंगी। मेकअप कर रही थी मेरे। ये दिख नहीं रहा? हाँ। ऐसे मार दिया। You want a little bit? आई एम ऑलरेडी वाइट आई थिंक। नेचुरल मेकअप। सो भाई सफ़र शुरू हो चुका है आज का सेरेंगेटी नेशनल पार्क में। तो ये जो आपका झुंड दिख रहा था दूर से, वो है इम्पाला हिरन का, और ये है टोपी। तो ये सारी फीमेल इम्पाला हैं और इनको एक मेल लीड करता है, जिसके देखो ये हॉर्न है, जो सींग है जिसमें, ये है मेल और बाकी सब ये फीमेल है। ये इम्पाला ऐसे ही होती है कि जैसे मसाई होते हैं वैसे ही ये है कि बहुत सारी इनके साथ लेडी होगी, मतलब कि बहुत सारी फीमेल इम्पालास हैं और ये एक मेल है जो इनको लीड करता है। और यही हमें दूर से दिख रहे थे। दूर दूर तक एंडलेस प्लेन, इसी का मतलब है सेरेंगेटी। जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक दिखेगा। तो भाई सबसे पहले हम आए हैं सैरोनेरा एयर स्ट्रिप पे। तो मैंने आपको बताया था कि एक बैग रह गया था हमारे में से, ग्रुप में से एक लेडी का, तो वो बैग लेने आए हैं, वो एयरक्राफ्ट द्वारा भेज दिया कंपनी ने। सो एनीबडी कैन कम एट दिस एयरपोर्ट और Yeah, anyone can come. एनीवन, एंड वेयर टू बुक दिस फ्लाइट? You can book anywhere from Zanzibar, from Arusha. फ्रॉम zanzibar, आरुषा। ओके, ये छोटे वाले प्लेन के लिए भाई समझ लो एयरपोर्ट है। आप सेरेंगेटी का सैरोनेरा कहते हैं इसको, एयरपोर्ट को। और अभी हमारे ड्राइवर जो इस्माइल हैं वो जा रहे हैं बैग लेने। और ये है खूबसूरत सेरेंगेटी का नज़ारा, दूर दूर तक एंडलेस प्लेन, फ्लैट धरती है बिल्कुल, दूर दूर तक दिखता है। और ये देखो ये रोड देख रहे हो आप, ये बनाए नहीं जा सकते, मतलब कि ये पक्के नहीं किए जा सकते। गवर्नमेंट ने इसको ऐसे के ऐसे छोड़ा हुआ है, बिकॉज के ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है।
वैसे इसको ये मेंटेन ज़रूर करते होंगे, बिकॉज के गड्ढे कई जगह बहुत ज़्यादा थे, और गड्ढे ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर तो गाड़ियों का आना जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो एक कच्चा सा रास्ता बना हुआ है, जब भी जाते हैं तो धूल मिट्टी उड़ रही होती है और समझ लो पाउडर लग जाता है पूरा। स्माइल, यू आर मोर देन हैप्पी। Yeah, I made them happy. You made them happy and you are more happy than them. और भाई ये सबके लिए एक अच्छी बात है। Many congratulations. Party in the evening. Never happened that. In Spain never happened that. The bag if you lost is lost. If I lost my bag, never. Never happened. Okay. तो ये तो एक अच्छी बात हुई भाई तंजानिया में। It's good brother, it's good. I mean to ask, is that aeroplane they take some charge from you? No. No, it's free. It's free. फ्री। चलो यार, फ्री सेवा देखो आपसदारी में कितना कर रहे हैं लोग। बैग जहाज़ पे भेज दिया फ्री में इन्होंने। यहाँ पे कोई फ़्लाइट आ रही होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेशल भेजा, कोई फ़्लाइट आ रही होगी तो भेज दिया। इज़ दिस एयरपोर्ट रन एवरी टाइम, एवरी No, it's only 12 hours. 12 hours and 365 days in a year? Yes. Year around it works? Yeah. ओके। सो भाई ये पूरे साल काम करता है, 12 घंटे काम करता है बस। दिन में ही आते होंगे, क्योंकि छोटे प्लेन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिस्टम होता नहीं छोटे प्लेनों में कि वो रात को भी उतार सकें या अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में चल सकें। तो 12 घंटे ये एयरपोर्ट काम करता है यहाँ पर। लेट्स गो। भाई देखो, मैंने और भाई ने एक चीज़ नोट की है, चारों लोग एक साथ कैसे बोल सकते हैं। ये हमारे पीछे बैठी है ना, ये चारों एक साथ ही बोल रही है। मैंने परमवीर से पूछा, मैंने कहा चारों एक साथ कैसे बोल सकते हैं? कहता कैसे? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ तो सुन रहा है ना। क्या? हाँ। मैंने कहा क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं हम दोनों। भाई हमारी जो आंटी जी है ना, इनको बर्ड्स का बहुत शौक है। इनको जहाँ बर्ड्स दिख रही है ये खुश हो जाती है। तो ये भाई चल रही है हमारी गेम ड्राइव। ये हम गेम खेल रहे हैं, मतलब कि पक्षियों को ढूंढ रहे हैं, जानवरों को ढूंढ रहे हैं, शेर, हाथी, चीता जो मिल जाए। आंटी खुश हो गई, फिर गिद्ध दिख गया। मारा बुस्तो, लेकिन गिद्ध सा लग रहा है ये भाई। ¿Qué es Maragusto? Pues no sé, no tengo ni idea. जिसको भी किसी चीज़ का शौक हो यार, वो दिख जाए तो अच्छा तो लगता ही है। आंटी जी को बहुत अच्छा लग रहा है जब कहीं चिड़िया वगैरह दिख रही है। बाइनोकुलर्स लेके आई हैं अपने साथ में, La naturaleza. और फिर देखती हैं खोल के। देखो अब ये इन्होंने लिख लिया कि देख लिया शायद इन्होंने। व्हाट आर यू राइटिंग मैडम? All the birds we see. या आई वाज थिंकिंग सो। मेरा अंदाज़ा ठीक था कि आंटी जी वही लिख रही है, जो बर्ड्स इन्होंने देख ली वो ये लिख लेती हैं। और ये वही पेड़ है एक, जिसको ये सॉसेज पेड़ कहते हैं। इस पे जो फल लगा हुआ है वो सॉसेज जैसा सा होता है, और इसको जिराफ खा लेता है और हाथी भी खा लेता है इसको। मगरमच्छ देख लो भाई। भाई मगरमच्छ तो हमारे इंडिया में हर नहर में दिख जाता है। खैर, लेकिन एक बात है कि यहाँ पर हर तरह का जानवर है। मगरमच्छ भी है, छोटा सा तालाब है उसमें मगरमच्छ हैं, और कई हैं। इधर भी एक हैगा, आराम कर रहा है, धूप सेक रहा है, और पानी में है, और अंदर पानी के पता नहीं कितने होंगे। बाइनोकुलर से लोग दिखते हैं, ऐसे ऊपर छत हो जाती है इन जो कार्स की, और बाइनोकुलर्स ना इनके पास होते हैं कार्स पे, मतलब जो ये टूर एजेंसी है इन्हीं के पास होते हैं। भाई जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जानवरों की, उनमें से हिप्पोपोटेमस, दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटेमस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। बहुत सारे हिप्पोपोटेमस हैं। और ये भाई देखो, ये दिन में ऐसे पानी में ही रहते हैं, रात को निकलते हैं और चढ़ते हैं अपना खाना खुना, फिर सुबह आके पानी में आ जाते हैं। और इनको छेड़ना खतरे से खाली नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं और इंसानों को मार देते हैं ये। और देखो उस तरफ भी हैं पूरे इधर तालाब में। हिप्पो का मतलब होता है हॉर्स ग्रीक भाषा में, और पोटेमस का मतलब रिवर, यानी कि नदी के घोड़े, जैसे अपने हिंदी में बोलते हैं दरियाई घोड़े। भाई मैंने पूछा कि इसमें मगरमच्छ नहीं है तालाब में? कह रहे हैं मगरमच्छ इस तालाब में, लेकिन वो हिप्पो को नहीं खा पाते, और कभी कभी बच्चे पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन बड़े वाले को नहीं खा पाते। और बड़े वाला तो वैसे ही बहुत बड़ा है। मज़े ले रहे हैं, पानी फेंके जा रहे हैं अपने ऊपर। जो थोड़ी सी स्किन बाहर रह गई है ना, उस पर भी पानी बार बार फेंक रहे हैं, ताकि जो इनकी स्किन है वो ठीक रहे और कोई बीमारियां ना हो और ये जीवित रह पाएँ। हिप्पोपोटेमस था, एक भाग गया वो हमें देख के, बाहर घूम रहा है भाई, घास खा रहा है, लगता है इसे ज़्यादा भूख लगी होगी। वैसे ये रात को निकलते हैं जब अंधेरा हो जाता है, मतलब सूरज छुप जाता है, लेकिन अभी ये दिन में घूम रहा था। कार उधर जाने लगी तो वो भाग गया। उधर तालाब है एक पास में, वो वहाँ पर चले गए वापसी अंदर। ये है नज़ारा जो सबसे बढ़िया हमें दिखा होगा। इतनी पास से शहर पहली बार
देखने को मिलेंगे, वो भी जंगली। वो तेरी बच्चा देखो हमें देख रहा है बिल्कुल टक लगा के। भाई साहब पूरा परिवार है। हाँ 2 4 3 बच्चे हैं और 4 बड़े हैं। तो ये जितनी भी हैं शेरनियाँ हैं यहाँ पर, और आपको पता ही होगा शेरनियाँ ही शिकार करा करती हैं, और शेर जो है आराम से बैठे होते हैं। वो कहीं होंगे राजा साहब, लेकिन ये देखो भाई क्या नज़ारा है। मक्खियाँ नाक पे बैठी हुई हैं इनके। ओ भाई आराम करते हुए खाना खा के। जो गाइड हैं वो कह रहे हैं हम निकल लो यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं और यहाँ पर ठीक नहीं है रुकना। पूरा परिवार बैठा है यहाँ पर ही। कमाल का नज़ारा था यार। और यह है सेरेंगेटी का नज़ारा। ऑल प्लेन दूर दूर तक दिखता है, दूर दूर तक। नेक्स्ट हमें दिखे ऑस्ट्रिच, जो कि एक बड़ा पक्षी होता है, आपने देखा होगा। मोस्टली ये जो है ये सीड्स वगैरह खाते हैं और फ्रेश ग्रास खाते हैं और यहाँ पर घूमते हैं, और इनका जो शिकार है वो चीता ही कर पाता है, क्योंकि चीता की इतनी स्पीड होती है कि इनको पकड़ सके। और ये हैं जो एग्रेसिव भी हो जाते हैं कि अगर आप इनके आसपास, तो ये एग्रेसिव होते हैं। और इसमें जो ग्रे है वो कलर के हिसाब से पता लगता है ग्रे वाली फीमेल है, और जो ब्लैक है वो है मेल। और ये जो बर्ड्स होती हैं इनमें मेल ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मोरनी से ज़्यादा हमेशा मोर अट्रैक्टिव लगेगा। तो भाई एक गेम ड्राइव में झटके बहुत लगते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा बम्पी रोड्स होते हैं, और ये कार में बहुत ताकत है भाई इनकी, कहीं भी नहीं फंस रही। 4x4 है, बहुत ताकतवर कार है ये। और ये देखो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं उस तरफ, और हम जा रहे हैं उधर। क्या मिल रहेगा देखते हैं, कुछ ना कुछ खास है। ओ परमवीर, आपके मैं बता रहा हूँ तुझे भाई, इतने सारे लाइन, तब भी इतनी भीड़ थी यहाँ पर। ये बेटा भाई नीचे ही, और वो कब आने लगे शेर के पास? और शेर के पास, और इनकी गाड़ी फंसी हुई है, सीधी भी नहीं ले जा सकते भाई। वो सीधी भी देख सामने अटकी हुई है। हाँ सामने भी इनकी गाड़ी है। और ड्राइवर की सांसें अड़ी हुई है, देख छाया मिली आके बैठ गया। जरा हिला के देखा। गिनते जाओ बस कितने शेर है, देखते ही जाओ। ये गाड़ी अड़ गया आगे, इसके 5 गुना और होंगे जो छुपे हुए हैं। शेरों के परिवार को प्राइड कहते हैं। पूरा प्राइड यहाँ पर है, और पूरा के पूरे भाई बच्चे हैं 6-7 इनके पास। 4 बड़े वाले शेर हैं, 4 शेरनियाँ हैं, पूरा प्राइड है यहाँ पर। और ये सारे आपस में भाई हैं। ये सारे जितने शेर हैं ना बड़े वाले, नॉर्मली एक जो बड़ा शेर होता है वो पूरे प्राइड को संभालता है और वो रक्षा कर रहा होता है। बाकी शेरनियाँ जो हैं वो शिकार करके लाती हैं, लेकिन शिकार का भी एक असूल है। शिकार करने के बाद सबसे पहले शेर खाएगा, उसके बाद शेरनियाँ खाती हैं। लेकिन इस जो परिवार में ये सब एक जैसे हैं, कोई भी बॉस नहीं है उसमें। ओ एक इधर आ गई शेरनी, ये घेरने लग रहे हैं भाई। कल हाथियों ने घेरा था हमें, आज शेर घेर रहे हैं। क्या लुक है यार, ब्यूटी यार। ऐसा नज़ारा कम ही देखने को मिलेगा कभी, पता नहीं लाइफ में आगे भी कभी मिले ना मिले, क्योंकि ये नज़ारा जो है ना ये बिल्कुल दुर्लभ है। और ये जो प्रजाति है वो भी दुर्लभ होती जा रही है, ख़त्म होते जा रहे हैं शेर जो है दुनिया से। और तंजानिया में 14,500 शेर हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी देश में है। और इसी पार्क में सबसे ज़्यादा शेर हैं, 3 से 4 हज़ार शेर हैं इस पार्क में। देखो उधर दिखेंगे छोटे छोटे बच्चे, वो देख रहे हैं। हाँ 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 हाँ। किसी का भी मन नहीं कर रहा जाने को,
किसी का भी। सब लोग बस खड़े हैं, इन्हीं को देख रहे हैं और यही नज़ारा सब लोग देखने आते हैं और यही लोगों की किस्मत होती है। मतलब कि लोग लक्की समझते हैं अपने आप को, इस तरह से शेर दिख जाए तो। और ये जो है ये वेट सीज़न है यहाँ का, तो इसलिए ये आगे बैठे होते हैं और शिकार की तलाश में रहते हैं, लेकिन शिकार करते हैं ये रात को। लेकिन ज़रूरी नहीं है, मौका लगे तो ये शिकार दिन में भी कर सकते हैं। और शेर भी शिकार करता है लेकिन कम करता है, शेरनियाँ ज़्यादा शिकार करती हैं। और शेर जब शिकार करेगा तो झुंड में करेगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा की रहती है कि अगर शेर को कुछ हो गया और वो मर गया तो फिर दिक्कत होती है पूरे परिवार के लिए, क्योंकि शेर ही है जो वो रक्षा करता पूरे परिवार की और पूरे एरिया की। और 100 से 400 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी होती है इन शेरों की, अपना अपना जो एरिया होता है इनका। ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलेगा भाई अपने को, इतने पास से शेर कभी, वो भी जंगली शेर हो सकता है आप लोग चिड़ियाघर में देख लो कभी, लेकिन ये जंगली शेर है। और ये जो लाइन है वो अफ्रीकन लाइन है। अफ्रीकन लाइन स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन अफ्रीकन। वो भाई इतने पास, बिल्कुल ये तो ऐसे बस थोड़ा सा और हाथ लंबा क्यों है, देख रहा हूँ बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी और अगर हाथ भी आगे कर देना तो भी इस तक पहुँच जाएगी। आवाज़ तो इसको जा ही रही है, हमारी लाइफ टाइम मेमोरी हमारी रिकॉर्ड होते हुए कैमरा में। क्या फील आ रही है? मज़ेदार है। लेकिन एक और फील आ रही है ना कि यार इंसान आके जैसे हम तंग कर रहे हैं ना हर जगह भाई ये शेर हैं जो नहीं भाग रहे, बाकी तो बेचारे हिप्पोटामस वगैरह तो हमें देख के, हिप्पोज और जो जानवर है ना वो तो भाग गए, ये शेर ही है जो नहीं भागता भाई देख के, बाकी सब भाग गए हैं। तो ऐसा लग भी रहा है कि जैसे यार हम इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार, बेचारे ऐसे ही ना, ये भी सोचते होंगे कहाँ से आ गए ये, कितने, ये भी हमें गाली ही देते होंगे इंसान को, तो ये भी कैसे है ये अच्छे पागल है, इसी में रहते हैं, मोहल्लों में घूमते हैं, फिर भी धक्के खाने में देखने आ रहे हैं। ये तो सोचते होंगे हमें क्या देख रहे हैं, क्या करेंगे देख के ना। एक बच्चा यहाँ आ गया और इस बच्चे की सिक्योरिटी सी के लिए जैसे ये खड़ा हो गया हो, देख रहा है उधर, तो बच्चा पास आ रहा है हमारे, कहीं भाई बच्चे को कोई कुछ ना गए, ऐसे खड़ा हो गया शेर। और हमारे गाइड ने भी बताया कि 6 शेर है यहाँ पर, और जो इनका फादर थे, जो इनका बाप था, उसको इन शेरों ने मार दिया क्योंकि टेरिटरी चाहिए थी। अगर उसको मारते तभी इनको टेरिटरी मिलती, तो इन शेरों ने उस शेर को मार दिया। उसका नाम था बॉब, और अब इन शेरों का नाम है बॉब किलर्स। 4 तो हमें यहाँ दिख रहे हैं, बाकी 1-2 और होंगे कहीं ना कहीं लेटे हुए जंगल झाड़ी के अंदर। चलते हैं अब आगे। ये देखो भाई बच्चे, कितने शेर है, कमाल है। पानी पीने आए हुए ये बच्चे। तो सारी थकान से उतर जाती है शेरों को देख के ना, इतनी थकान हो रही थी, नींद आ रही थी, सारी थकान उतर के फ्रेश से हो गए। So how was the experience? Was amazing. No words. No words यार। कितनी भीड़ देखने आई हुई है इनको, सारे पार्क की जितनी कार हैं शायद इधर ही आ गई, और जो नहीं है वो भी इधर को ही आ रही है। ये ऐसे लग रहा है जैसे पुचकार दो, समझ लो इतनी दूर है कि इनको हाथ से पुचकार सकते हैं। ओ भाई साहब, दोनों शेर हैं ये। ड्राइवर को देख रहा है घूर के। He is looking at you. He is looking at you. ओए यार, यहीं बैठे हुए थे पहले इतनी पास। ओ भाई, ये मारेगा, झपट्टा मारेगा ये। और भाई साहब डर लग गया। भाई शेर तो बड़े आम दिख रहे हैं, कहीं भी झाड़ी जुड़ी में बैठे मिल जाते हैं शेर। तो चीता ढूंढने चलते हैं, हम ढूंढ रहे हैं चीता या लेपर्ड को। चीता जो है ऐसे घास में छुपा रहता है और घास में छुप के अपने शिकार को ढूंढ लेता है। पता नहीं लग रहा, देखो ये गाइड को पता है कि भाई यहाँ पर चीता मिल सकता है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा कहीं भी अभी, और वो कहीं ना कहीं घासों में छुपा होता है अपने शिकार की खोज में। और ना यार इस कार को मान गए भाई, कितनी ताकत है यार। नहीं, you always drive this in 4x4? Yeah? You always drive in 4x4? No, it's No, not proper. not 4x4. Okay. बिना 4x4. I only use 4x4 in Okay. difficult roads. Okay. तो अगर गड्ढे वगैरह में चली जाए तो 4x4 पे चला देते हैं भाई, नहीं तो ये तो कार ऐसे ही चल रही है, 4x4 पे भी नहीं है। कितनी पावरफुल है यार ये।
ज़ेबरा बहुत सारे हैं भाई यहाँ पर, वो बेचारे भागने लग जाते हैं ना। शेर नहीं हिला, ये देखो भाग लेते हैं बेचारे, इसीलिए शेर शेर होता है। देख रहे हैं बेचारे हमें, ये जाओ भाई क्यों तंग कर रहे हो। यहाँ के जानवरों को तंग कर रखा है, जो अपने यहाँ पे इंसान आते हैं उन लोगों ने। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ये ज़ेबरा जो है, जो इसका बच्चा है, वो किसी भी माँ का दूध पी पाता है या अपनी का ही पीता है। तो एक गाइड ने बताया कि भाई ये तो अपनी माँ का पिएगा, लेकिन लाइन का क्या है कि वो शेरनी किसी भी बच्चे को दूध पिला देती है, तो जितने भी बच्चे हैं वो किसी भी शेरनी का दूध पी पा लेंगे। और ज़ेबरा को अगर आप देखोगे ना तो ये घास खाते हुए अपनी गर्दन हिलाएगा बार बार, और ये इसलिए हिलाता है क्योंकि नीचे जो फ्लाइज हैं, जो मक्खी मच्छर हैं, वो इसकी नाक में घुस जाते हैं और फिर वो नाक में घुस के अंदर अपने अंडे दे देते हैं, और वो जो अंडे हैं वो इसके अंदर जाके ब्रेन में बीमारी कर देता है और ज़ेबरा मर जाता है। तो ज़ेबरा को जब भी आप देखोगे गर्दन इसकी हिलती हुई दिखेगी, उसकी वजह ये फ्लाइज होती हैं। तो भाई हम सुबह 8:30 बजे के निकले हुए हैं और अभी बज गए लगभग 2, 5.5 घंटे हो गए हैं कार में बैठे हुए, पानी पिए जा रहे हैं और सुसु के लिए जाना है। तो पूछ ही लिया, मैं कहा भाई कहाँ करें, यहाँ तो कोई इंतजाम कुछ है ही नहीं दूर दूर तक। तो कह रहे देखते हैं सेफ प्लेस कहीं मिलता है, तो कह रहे चलो साथ में चलते हैं पी करने सारे। इतने खुश हो गए क्योंकि यार सच में 6 घंटे हो गए हमें कार में बैठे बैठे और इतनी खुश हैं। किस बात पे खुश हुई है? पी करने की बात पे। वो कह रही है चलो ऑल टुगेदर करते हैं, बाद में चलेंगे। भाई बैठे हैं तुम हो जाओ बुआ। तो भाई सेरेंगेटी में उतर के हमने ये काम भी कर लिया, सुसु कर लिया। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिसको आप जानते होगे। ये जो पहाड़ देख रहे हो आप, ये है लायन किंग का घर। मतलब मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। लायन किंग जो आप देखते हो, डिज्नी की जो सीरीज़ है या मूवीज़ भी उस पर बनी हुई है लायन किंग पे, वो यहाँ को लेके ही है। मतलब लायन किंग की जो इंस्पिरेशन है वो ये सेरेंगेटी है। और सच में वो जो पहाड़ है वो लायन किंग का ही घर है। देखो वो ऊपर से बैठ के मतलब पूरे एरिया को लायन देख सकता, पूरे टेरिटरी को, दूर दूर तक सिर्फ प्लेन है, एंडलेस प्लेन। एंडलेस प्लेन का ये मतलब है सेरेंगेटी। और ये है भाई हार्ड बीस्ट, हिरण की एक प्रजाति है। और ऐसे जानवर तो यहाँ भरे पड़े हैं, कई लाखों में होंगे ऐसे, क्योंकि यही हैं जो शेरों का शिकार है और इसीलिए शायद यहाँ पर शेर बहुत सारे हैं। तो फूड चेन भी कुछ ऐसे ही चलती है। इनकी माइग्रेशन होती है घास की और पानी की तलाश में। जो घास उगती है इतनी बड़ी बड़ी, उन्हें हर्बीवोर्स खाते हैं। वो घास खा के ये बड़े होते हैं, फिर इन्हें शेर खाते हैं। तो ये फूड चेन चलती रहती है, सबका पेट भरता रहता है। सेरेंगेटी नेशनल पार्क का एरिया 15,500 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप अंदाजा लगाओ, इतने बड़े नेशनल पार्क के अंदर हम कभी कहीं भटक रहे, कभी कहीं जानवरों की तलाश में। साउथ हम इसका देख चुके हैं, सेंटर देख चुके हैं, ईस्ट घूम चुके हैं। बस अगर राइनो और दिख जाए ना और चीता, तो फिर पूरी उम्र कभी सफारी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मान लो सारे ही जानवर देख लिए एक तरह से। अभी परमवीर ने बोला, कह रहा भाई चीता और वो दिख जाए ना गैंडा, तो बस फिर कभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है सफारी में। और तभी जो ड्राइवर है उन्होंने बोल दिया, कहते सेट योर कैमरा, चीता दिखने वाला है। यार देख रहे हो, जानवरों को मारता है इंसान, फिर उनको देखने के लिए पैसे देके इतनी दूर दूर तक आता है। मारो ही मत यार बेचारों को। लो भाई उतार दी ऑफ रोड, फिर रोड से अलग ले ली। ये तो नहीं है, ओह देयर इज समथिंग, देयर इज इन द लेफ्ट स्ट्रेट। ये ले भाई, दिख के तेरा चीता सामने। ये उछल सकता है बहुत, देख रहा हूँ फुर्ती देख रहा हूँ। वाओ क्या सीन आया ये ना। ये लो भाई सिर्फ इस चीज के चीता, Amazing. वो फुर्ती देखिए, इसलिए चीता है। धरती का सबसे तेज जानवर, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर देख रहे हो आप फिलहाल। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है जानवर। हिसाब किंग ऑफ स्पीड बैठा है भाई यहाँ पर, एकदम फुर्ती में आ जाता है। और जब शिकार पे जाता है ना तो यही ऐसा है जो ग्राउंड्स में शिकार कर पाता है। देख रहे हो बिल्कुल प्लेन में बैठा है
ग्राउंड्स में शिकार कर पाता है और 100 से 120 किलोमीटर की स्पीड पे भाग लेता है ये। और अभी हमने पूछा था कि ये तीनों मेल फीमेल क्या हैं, तो तीनों ये मेल हैं। वैसे जब ये भाई होंगे तो ही मेल आपस में रह पाते हैं, नहीं तो नहीं। जो कितना सतर्क है, बिल्कुल इसकी नज़रें कार की तरफ होंगी, हिलते ही चारों तरफ देख रहा हूँ। और शिकार आता हुआ शिकार सामने आ रहा और इसको दिख नहीं रहा भाई। ये हार्ट बीट सामने आ रहा, हिरण की एक प्रजाति है। इस वाले चीता की पड़ गई है शायद नज़र, ये वाला लग रहा है स्कीम लगाने में इसने देख लिया कि खाना मिल रहा है और हार्ट बीस्ट को लपटने की तैयारी कर देंगे। ये लो भाई, ये लो, ये भी तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया, तैयार होने लग रहे शिकार। वो भाग गया, वो हार्ट बीस्ट पहले भाग गए, भाग गए 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 भाग गए। चीते को नहीं चाहिए भाई आज खाना। जो चीता होता है ना भाई, ये थोड़ा सा पतला होता है और लेपर्ड और चीता में फ़र्क होता है कि एक तो छोटा होता है, पतला होता है, फुर्तीला होता है लेपर्ड से, और ये जल्दी थक जाता है और कम माइल दौड़ पाता है, और लेपर्ड ज़्यादा माइल दौड़ पाता है इससे। भाई आप लोग शायद सोच रहे होगे कि क्या बड़ी बात है, जानवर देख लिए हमने, टीवी पे सारी उम्र ही देखे है, किताबों में देखे है, पर आप इमेजिन करो इंडिया में आप कहाँ देख सकते हो जानवर, अपन कहाँ देख सकते हैं इंडिया में। ठीक है, राइनोज है, उसको देखने के लिए शाम जाओ, शेर देखने उसको देखने के लिए गिर जाओ। लेपर्ड्स मेरे ख्याल से इंडिया में साउथ में है, कहीं एमपी में है शायद लेपर्ड्स। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि भी एक जगह पे ही आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे सारी तरह के जानवर देखने को मिलने लग रहे हैं। हाउ फैसिनेटिंग इज दैट, मतलब कितना शानदार नज़ारा है यार। और दुनिया में बहुत लिमिटेड सी ऐसी जगह है, और ऐसी जगह होने के बाद भी आपकी किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको ये सारे जानवर दिख जाए देखने को। और हमें देखो आज दूसरे दिन ही, कल हमने एक गेम ड्राइव करी, आज हमारी दूसरी गेम ड्राइव, ये सारे जानवर देखने को मिल गए यार। 3 जानवर बिग 5 में से, और उसके अलावा इतने स्पेशल कुछ एंडेंजर्ड जानवर और कुछ ऐसे जो मतलब दिखते ही नहीं आपको जल्दी से, चीता जैसे, वो भी देखने को मिला। शानदार यार। दिख जाता भाई दिल्ली के रोडों पे खूब दिल्ली के रोडों पे खूब हाथी देखे हमने। ये देख तो रहे अलग ही एक्सपीरियंस रहा अपना, ये तो मतलब कमाल है। ये खुद कह रहे हैं जो ड्राइवर हैं हमारे को कि भाई तुम लक्की बंदे हो जो तुम्हें सब कुछ ये दिख रहा है, और हमें एक एक कहाँ कितने तो शेर दिख गए, जितने हिरन है ऐसे ही शेर दिख रहे हैं हमें तो जगह जगह। मजा आ गया। ओके जी, सुबह 8:30 बजे निकले थे, दोपहर के 2 बज गए हैं। लगातार 5.5 घंटे तक हम कार में बैठे रहे थे। अरे ये भी कार है देखो यार, ये ओपन है यार, ये सफारी के लिए जाती है। हमने देखे थे इस पे लोग जा रहे थे, और अभी हम रुके हैं एक जगह पे लंच करने के लिए। लंच करने का शायद यही अड्डा होगा, सारे लोग यहीं रुके हुए हैं, बहुत सारी कार्स यहाँ खड़ी हैं। कल जब मैंने ये जगह देखी थी ना, मुझे लगा यार लोग 3-4 दिन कैसे रह जाते हैं यहाँ पर, लेकिन सुबह निकल के भी थोड़ा सा ऐसा ही लगा मुझे, मतलब कि यार क्या करेंगे सारा दिन, जानवरों को देखते रहेंगे क्या। लेकिन मज़ा आने लग गया। जैसे ही कोई जानवर, जैसे शेर दिखा, चीता दिखा, और हमें जो भी जानवर दिखते गए, हम मतलब तरोताज़ा हो गए दोबारा से। और ये जगह वाकई अगर आप देखोगे तो मानी जाती है 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट माइग्रेशन। जो ग्रेट माइग्रेशन है वो होता है मसाई मारा से सेरेंगेटी में जब एनिमल्स आते हैं, और वो एनिमल्स की तादाद होती है लगभग 15 से 20 लाख, जिसमें से ज़्यादातर जेब्रा और विल्ड बीस्ट होते हैं। और वो जब नदी को क्रॉस कर रहे होते हैं, मारा रिवर है वो जिसको वो क्रॉस कर रहे होते हैं, तो वहाँ का जो नज़ारा वो आपने बहुत बार देखा होगा, डिस्कवरी पे और नेशनल ज्योग्राफी पे, BBC पे बहुत डॉक्यूमेंट्रियाँ बनी हैं उस पर, वो आपने बहुत बार देखा होगा नज़ारा। जब मगरमच्छ उनको विल्ड बीस्ट को पकड़ता है, फिर शेर शिकार करते हैं उनका, वो जो नज़ारा है वो अपने आप में एक मतलब नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो नज़ारा ही माना जाता है। उसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, द ग्रेट माइग्रेशन को। वो आते इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर घास और पानी का मौसम ख़त्म हो जाता है, तो घास और पानी की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। ये है द ग्रेट माइग्रेशन का मेन चक्कर। अगर आपको कभी द ग्रेट माइग्रेशन देखना है तो उसके लिए आना पड़ेगा जुलाई अगस्त के महीने में, वो बेसिकली उस टाइम होता है। अभी हमें वो देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम उस साइड जाएंगे भी नहीं, नदी वाली साइड। और मसाई मारा को भी आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, वो है कीनिया में, और यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। मतलब आप सेरेंगेटी से मसाई मारा नहीं जा सकते। मसाई मारा अगर आपको जाना है तो आपको जाना पड़ेगा वाया कीनिया होते हुए। और अगर आपको ग्रेट माइग्रेशन देखना है तो जुलाई और अगस्त में जो जानवर हैं वो जाते हैं मसाई मारा की तरफ, और मसाई मारा से फिर वो 2 महीने बाद लगभग वापसी आ जाते हैं। तो ये 2 बार माइग्रेशन होता है। एक बार यहाँ से जाते हैं जुलाई अगस्त में, फिर सितंबर अक्टूबर में ही वापसी आने लग जाते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर मौसम जो है वो वेट होने लग जाता है।
नवंबर के बाद यहाँ पर वेट मौसम होता है और फिर यहाँ पर जो घास है हरी भरी हो जाती है तंजानिया में, तो वो वापसी तंजानिया में आते हैं और कहते हैं कि जो वो नज़ारा है, जो माइग्रेशन का नज़ारा है, वो भी तंजानिया से ज़्यादा बेटर दिखता है, इसीलिए लोग ज़्यादा सेरेंगेटी में आते हैं। सो भाई हमारी टीम बैठ गई है लंच के लिए। ये हमारा लंच आया है। व्हाट इज़ दिस? Fish. फिश। ओके, फिश, पास्ता, वेजिटेबल्स और ये केले और फ्रूट जूस। दोपहर के बज गए हैं 4:30 और हमें यहाँ पर हो गए 2.5 घंटे, क्योंकि हम यहाँ रुके हुए थे अपनी कोई परमिशन लेने के लिए। यहाँ पर हम हैं अभी, ये नावी गेट है, यहीं से हमने एंट्री की थी, यही मेन गेट है सेरेंगेटी में एंट्री करने का। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं गोरंगोरो से ही हम वापसी आए थे और 2.5 घंटे लग गए परमिशन वगैरह लेने में, बट हम लोग बैठे रहे, अच्छा लगा और हम अब चल रहे हैं आगे। एवरीबॉडी इज इन? ओके गुड। मैं ही सबसे लेट था। अच्छी है कॉफ़ी? हाँ सही है, पर अब गाड़ी चल पड़ी खिंडाई है सारी। ओके, जल्दी जल्दी पी लेंगे।